नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों को हल करेंगे और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन हैं? उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिनदत्त सूरि हैं। यह जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है, जबकि हिंदी में जो रास परंपरा का प्रवर्तन है वो भरतेश्वर बाहुबली रास सालभद्र सूरि की रचना को माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? यहाँ पर विद्या सुंदर जो इनकी रचना दी हुई है यह इनकी अनुदित रचना है, जबकि वैद की हिंसा हिंसा न भवत, चंद्रावली, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा ये सारे नाटक जो हैं इनके मौलिक हैं। और इनकी जो अनुदित रचनाएं हैं रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंध, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी। रत्नावली नाटिका जो मूल नाटक है उससे अनुदित है। और विद्या सुंदर ये याद किए रहिएगा, ये आता है कि संस्कृत के चौर पंचाशिका पर कौन आधारित है, तो विद्या सुंदर। पाखंड विडम्बन इनका नाटक प्रबोध चंदोदय पर आधारित है और अन्य में नाम दिया हुआ है, उससे आप जान जाएंगे। और सत्य हरिश्चंद्र एक और महत्वपूर्ण नाटक है इनका अनुदित, ये जो है चंड कौशिक पर आधारित है। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया था? केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद का गठन 1960 में किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी और यह देखिए टीजीटी 2021 के पेपर में आया हुआ है। और इसकी स्थापना किसने की थी? विट्ठल नाथ ने की थी। विट्ठल नाथ कौन थे? तो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठल नाथ। उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, और विट्ठल नाथ के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। इन 8 को लेकर इन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है तो यह है अर्धकथा। अर्धकथा यह जो है 1641 इसका समय माना गया है और यह ब्रज भाषा पद्य में रचित है। और ये किसकी रचना है? बनारसी दास जैन की रचना है। और मेरी आत्मकहानी यह श्याम सुंदर दास की रचना है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। और आत्मकथा यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। चारों ही रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। फिर है विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन हैं? तो ये हैं देरिदा। ये भी प्रश्न टीजीटी 2021 में आया हुआ है। और देरिदा की रचनाएं जो हैं ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइट एंड डिफरेंस, ये दोनों रचनाएं याद किए रहिएगा, ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइट एंड डिफरेंस। फिर अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? इसमें वन वैभव, वक संहार, सैरेंद्री ये रचनाएं जो है महाभारत पर आधारित हैं, जबकि शक्ति रचना इनकी जो है वह महाभारत पर आधारित नहीं है। और मैथिली शरण गुप्त को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। अपने को मैथिली शरण गुप्त ने कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। फिर है दुल्हिन अंगिया काहे न धोवाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्त अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपकात्स्योक्त अलंकार या दृष्टांत अलंकार? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे रूपकात्स्योक्त अलंकार है। यहाँ पे अलंकारों का परिचय दिया गया है। जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए वहाँ पर रूपकात्स्योक्त अलंकार होता है। फिर है वक्रोक्त अलंकार, जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के
अप्रेत आशय से श्लेष अथवा काकु उक्त से भिन्न अर्थ लगाया जाए वहाँ वक्रोक्त अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोकह भोगू। फिर है श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन धागा राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सठ सुधरें सतसंगत पाई, पारस परस उधात सुहाई। फिर है लिपियों का सही विकास क्रम है। सूत्रलिप, प्रतीक लिप, चित्रलिप, भावलिप, धनमूलक लिप। ये भी प्रश्न टीजीटी 2021 में आया हुआ है। देखिए इसी प्रैक्टिस सेट से हमको 3-3 प्रश्न मिल जा रहे हैं। टीजीटी 2021 में यह प्रश्न आया हुआ था, 2021 में। इसका जो सही वो है कि सबसे पहले चित्रलिपि आती है, फिर सूत्रलिपि आती है, फिर प्रतीक लिपि आती है, फिर भावलिपि आती है, उसके बाद धनमूलक लिपि आती है। फिर है प्रश्न, किस बोली में द ध के स्थान पर न और न हो जाता है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या भोजपुरी। तो यह जो लक्षण दिखाया जा रहा है कि नन से ध और नन से न, तो ये भोजपुरी में होता है, भोजपुरी में होता है। ऑप्शन डी इसमें सही है। अवधी में श के बदले स का प्रयोग होता है और ला के बदले रा और या व के बदले में ज उ का प्रयोग होता है और ए और औ के बदले ऐ और औ का प्रयोग होता है। ब्रज भाषा में ड के स्थान पर र और श के स्थान पर श, ड के स्थान पर र और श के स्थान पर स, मतलब यहाँ पे दंत सा का प्रयोग हो जाएगा। तालब और मूर्धन श की जगह पे स का प्रयोग होता है। फिर है नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? गोरक्षनाथ, नागार्जुन, देवसेन और जड़ भारत। इसमें देवसेन जो है वो नाथपंथियों में सम्मिलित नहीं है। नाथपंथ में नवनाथों की संख्या मानी गई है, जिसमें नागार्जुन, सत्यनाथ, चरपट, जड़ भारत, भीमनाथ, जलंधर, हरिश्चंद्र, गोरक्षनाथ और मलयार्जुन। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में छपा था, प्रकाशित हुआ था? तो यह रूपा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। हिंदी का पहला रिपोर्टाज रूपा पत्रिका में छपा था। 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और रिपोर्टाज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुरानन लादे, ज्यों बनजारे ठांडे। तो ये व्यंजना है। हरिऔध काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष तो 1909 है। इनकी अन्य रचनाओं में कृष्ण शतक 1882 में, रसिक रहस्य 1899 में, प्रेम प्रपंच 1900 में, प्रेम वारिधि ये 1900 में, प्रेमाम्बु प्रवाह 1901 में, चोखे चौबते 1932 में, प्रिय प्रवास 1914 में, पारिजात 1937 में, वैदेही वनवास 1941 में। इनकी एक रचना रसकलश भी है जो रीत निरूपण गण माना गया है। फिर है प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है?
तो यह उठाया उन्होंने ध्रुव सामनी नाटक में, और यह 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ये चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, ये चारों नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। स्कंदगुप्त नाटक इनका 1928 में आया था और चंद्रगुप्त नाटक इनका 1931 में आया था। फिर है अ कहानी, सक्रिय कहानी, समांतर कहानी, सचेतन कहानी। इसमें मिलान करना है कौन किसका प्रकाशक है, संपादक है। तो अ कहानी ये गंगा प्रसाद बिमल का, और सचेतन कहानी जो है वो महीप सिंह की है। सक्रिय कहानी है राकेश वस्त की। समांतर कहानी है कमलेश्वर की। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी किताबों का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे लेखक दिए हुए हैं, मिलान करना है यहाँ पे। पेरिप्सूस, पोइटिक्स, एस्थेटिक्स और इयान। तो यहाँ पे पहले हम प्लेटो से ही शुरुआत करेंगे। इयोन की जो है रचना की है प्लेटो ने। तो डी में पहला यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पेरिप्सूस रचना ये है लोनजाइनस की, ए में 3, तो ए में 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगला देखें, पोइटिक्स रचना, पोइटिक्स है अरस्तु की, बी में 4, बी में 4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सी में 2, क्रोचे, एस्थेटिक्स रचना जो है वो क्रोचे की है। फिर अगला है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं प्रेम निकेतन श्री अनहि आय गोवर्धन धाम, लहो शरण चितचाय के जुगल स्वरूप ललाम। नंददास की, रहीम की, पद्माकर की या रसखान की। तो ये जो पंक्ति है ये रसखान की पंक्तियां हैं। प्रेम निकेतन श्री अनहि आय गोवर्धन धाम, लहो शरण चितचाय के जुगल स्वरूप ललाम। और रसखान की रचनाओं में सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान के बारे में एक पंक्ति लिखी है, इस मुसलमान हरिजन पर कोट हिंदू वारिये। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता। तो यह सुवासिनी जो है चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती, जबकि कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका ये सभी प्रेम भाव रखती हैं। फिर है, क्रोंचे के अभ्यंजनावाद का संबंध व्याक्रोक्त सिद्धांत के साथ मानने वाले कौन हैं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि क्रोंचे का अभ्यंजनावाद वक्रोक्त सिद्धांत की नकल है। न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक्स, डिफेंस ऑफ पोएट्री और एस्थेटिक्स, ये रचना क्रोचे की है। फिर है, हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी, रहस्यवादी कहने वाले विद्वान, यहाँ पे पूरा प्रश्न देखिए, हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान हैं। तो आचार्य डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। राम दोनों लोगों में है तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन जाता है, रामविलास शर्मा है। और मैनेजर पांडे के भी एक मैनेजर पांडे कथन है कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उनके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये उनकी तारीफ में मैनेजर पांडे कह रहे हैं। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है। सिंघानिया, जुनेजा, महेंद्रनाथ, ये सभी जो है ये आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं। 8वां सर्ग जो रचना है ये नाटक है सुरेंद्र वर्मा का है। और अंधा युग ये धर्मवीर भारती का है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और प्रकाशन वर्ष इसका 1955 है और इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। फिर है, निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है। यह तन जारा छार के कहूँ की पवन उड़ाओ, मकुते ही मार्ग उड़ परे कंत धरें यह पाँव।
यह अभिलाषा है। यह तन जारों छार के कहों कि पवन उड़ाव, मकुतेहि मार्ग उड़ परे कंत धरें जह पाँव। तो यहाँ पर ये अभिलाषा व्यक्त की गई है। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था? तो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, तो ये है 343(1). ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं। राम भक्त कवि तो ये हैं नाभादास और कृष्णदास, ध्रुवदास, श्री भट्ट, ये सभी जो है कृष्ण भक्त कवि हैं। नाभादास ने भक्तमाल रचना की थी। भक्तमाल लिखा था इन्होंने, और 200 कवियों का जीवन परिचय उन्होंने 316 छप्पे छंदों में दिया है। फिर है एकांकी में संकलन त्रय का आशय है पात्र, भाषा, वेशभूषा का समन्वय, समय स्थान काल की एकता, देश काल वातावरण का समन्वय, समय स्थान कार्य की एकता। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, समय स्थान और कार्य की एकता। फिर है इनमें कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय से सम्मिलित नहीं है? तो विश्वनाथ जो हैं ये अलंकार संप्रदाय से संबंधित नहीं है, ये रस संप्रदाय से संबंधित हैं। विश्वनाथ को रसवादी माना गया है, रसवादी आचार्य हैं। बाकी दंडी, उद्भट, भामा ये सभी जो हैं अलंकारवादी आचार्य हैं। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।